NA-75 डस्का केस की इलेक्शन कमीशन में समात लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने बयान हल्फी और तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इंतखाबी अमल में रुकावट का बायस बनने वाले सरकारी अफसरों को ओहदे से हटाने का मुतालबा। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमल के साथ फ्रॉड किया गया। पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार विरक को DSP लगाया गया। किसने तयन किया था कि जुल्फ़िकार विरक के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता? लगता है धांधली की मुनज़्ज़म साजिश कहीं और तैयार हुई। हुकूमत मुकाबला करना चाहती है, डस्का के हल्के में रीपोलिंग कराए, पता चल जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर समेत सारी पंजाब इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंतजामिया खुद वोट चोरी कर रही थी या इसका खुरा इमरान खान की जानिब जा रहा है? इलेक्शन से पहले PTI उम्मीदवार ने पैसे बांटे। शाहिद खाका नबासी ने कहा कि एहतसाब के इदारे का एहतसाब कब होगा? मूसवी को पैसे देने वालों का एहतसाब कब होगा? मुस्लिम लीग नून हार पर धांधली का शोर मचाती है। जहां से जीतते हैं वहां की बात नहीं करते। वजीर खारजा शाह महमूद के एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, यह नून लीग का वतीरा है। पूरे हलके में पोलिंग के लिए कानून और ज़ाब्तों को देखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की आज रिहाई का इम्कान। कोट लखपत जेल से हमजा शहबाज को रैली की सूरत में मॉडल टाउन लाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की समात। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने समात के दौरान कहा, ये एक जाली केस है। मैंने और टीम ने करप्शन होने से बचाई। जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। अगर ऑरेंज लाइन की तामीर में फ्रॉड को ना पकड़ते तो हादसा हो जाता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे शफाफ हुकूमत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पैगाम। कहा, 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांकें। मुस्तरद शुदा अनासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मरियम नवाज से मिलने जाती उमरा जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी बिलावल भुट्टो के हमरा होगा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास जारी। नौमंतखब अरकान यूसुफ बलोच और जाम शबीर अली ने असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नौमंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध की तमाम सीटें जीत ली हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 64 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,772 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1361 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 23,281 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,128 वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट में लिखा कि 1 मार्च से क्लासेस 5 दिन होंगी। NCOC ने कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी। तिजारती मराकज़ और तफरीही मकामात ने वक्त की हद ख़त्म। PSL मैचों में शायकीन की तादाद बढ़ाने का फैसला। दफातर में 50% स्टाफ के घर से काम करने की शर्त का खात्मा। भारत में किसानों को एहतजाज। मुतालिबात पूरे न होने पर गंदम की फसल तल्फ करना शुरू कर दी।
3 माह गुजरने के बाद भी किसान हजारों की तादाद में नई दिल्ली में मौजूद। किसान यूनियन का भारतीय सदर को खत, जाबिराना कानून वापस लेने का मुतालिबा। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सिंध असम्बली का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। आज होने वाले इजलास में 2 मुंतखब जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उन्होंने हल्फ भी उठाया है। आज असम्बली में क्या कुछ हुआ ये जानेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, सिंध असम्बली का इजलास जारी है, आज कैसा रहा अब तक का इजलास? ये तौर पर तवील अरसे के बाद सिंध असम्बली का इजलास अपने वक्त मुकर्ररा पर 10:04 पर शुरू हो गया था। इससे कबल सिंध असम्बली के इजलास अमूमन जो है वो 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार होते थे। सिंध असम्बली का इजलास शुरू होते ही जिसकी सदारत स्पीकर आगा सिराज दुरानी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के 2 जो अरकान सिंध असम्बली थे उन्होंने अपनी असम्बली रुकनियत का हल्फ उठाया। यूसुफ बलोच और जाम शब्बीर अली दोनों के हल्फ उठाने के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुबारकबाद दी थी और जिसके बाद एक बिल भी सिंध असम्बली में जो वो पेश किया गया। इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास तो कुछ देर कबल जो है जब अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर जारी थी और तकरीर के दौरान उन्होंने हुकूमती अरकान और सूबाई वज़रा और सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर IG पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जो उनके साथ सेंट्रल जेल CIA सेंटर के अंदर वाक़यात पेश आए थे। उस पर जो है वो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जिस पर उन्होंने दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक नज़्म भी पढ़ी। तो उसके बाद सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो इस्तीफ़ा हो गए, वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और सिंध असम्बली के ऐवान जो है उसमें ज़बरदस्त नारेबाजी दोनों जानिब से शुरू हो गई। अपोजिशन अरकान की जानिब से गो न्याजी गो के नारे लगाए जा रहे थे, जबकि हुकूमती अरकान की जानिब से गो न्याजी गो और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, जबकि अपोजिशन अरकान की जानिब से जिसमें MQM GDA और PTI के अरकान शामिल थे उनकी जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। शोर शराबा इतना ज्यादा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली का इजलास इसी असना के दौरान जो है वो मुलतवी कर दिया। जब इजलास भी मुलतवी हो गया उसके बावजूद भी जो है दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी ऐवान के अंदर जारी रही। जी, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने बेतफसीलात से आगाह किया। आपको आगाह करें, सिंध असम्बली में आज काफ़ी शोर शराबा हुआ है, हंगामा आराई हुई है। हलीम आदिल शेख और तैमूर तालपुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। हुकूमती वज़रा ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज किया है। सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान ये ऐवान में हंगामा रही और एहतजाज हुआ है। हलीम आदिल शेख और तैमूर तालपुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। सिंध असम्बली में काफ़ी शोर शराबा रहा आज और स्पीकर ने यह इजलास अब मुलतवी कर दिया है। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान ये एहतजाज किया गया और ऐवान में शदीद हंगामा आराई के मनाजिर अब से कुछ देर पहले के आप देख भी सकते हैं। हलीम आदिल शेख और तैमूर तालपुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। फिर इंक्वायरी अगर होगी और ये इन्होंने तो आपको बता रहा हूँ इन्होंने बंद कर दी है कि यहाँ बैठ के आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। आप एप्लीकेशन मूव करें, ज्यादा ही बात आउट ऑफ बेस आ रहे हैं। टॉपिक पर बात करें तो अच्छा है। उधर देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो, उधर देखो, बच्चा उधर देखो, उधर देखो। मुझे गुजार इलेक्शन कमीशन में NA-75 ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक समात। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने बयान हल्फी और तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, आम इंतखाबात में टर्न आउट कितना था? क्या नून लीग को एतराज 20 पोलिंग स्टेशन पर है? आम इंतखाबात में टर्न आउट कितना था? क्या नून लीग को एतराज 20 पोलिंग स्टेशन पर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया गया। रिटर्निंग अफसर से रिवार्ड मंगवा कर दरखास्तों को उसके साथ मुंसलिक किया था, ये भी सवाल उठाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वोट की इज्जत पामाल करने वालों का एहतसाब होना जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में डस्का जैसे वाक़यात से बचा जा सके। हुकूमत हर स्कैंडल पर कमीशन बनाकर कसूरवारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया।
अवाम की जो इमानत होती है वोट, उसका भी तकद्दुस जो है उसको पामाल किया जा रहा है। और पामाल करने वाले कौन है? जो हुक्मरान हैं। वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर, सूबाई वजीर, सूबाई मशीर, पुलिस के एहलकार, इंतजामिया के एहलकार, आज सब इस काम में मुलव्वस हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि इन सब अफसरान पर जिसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने की है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शाहिद अब्बासी इस कोर्ट के बाहर खड़ा हो सकता है, तो इन अफराद को भी कोर्ट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि किसने, कौन सी शख्सियत ने इन अफराद को ये हुक्म दिया। ब्रॉडशीट में इंसाफ चाहते हैं, मुल्क का 10 अरब चोरी हो गया है।